जोधपुर की बहन है आशा कंडारा, इंटरव्यू पढ़ा होगा आपने, पढ़ना चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप। तो इनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा, इनको पढ़ो तब आपको पता चलेगा जीवन में वही परिस्थितियां आपके सामने आएगी जो इनके सामने आई है, और कैसे सारी चीजें बदलती है। जैसे इन्होंने ये पूछा है कि तब से और अब तक की स्थिति में कितनी बदली है, यानी एक बेरोजगारी की स्थिति, यानी बेरोजगारी से ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद में क्या परिवर्तन आता है। तब आज जैसा माहौल नहीं था। 1987 में 12वीं लोग ताने मारने लगे, ये तो काम है, ये तो वो तो लोगों को नॉर्मल काम है, इन कभी सीरियस कौन लेना है। कोई की परी ताना मारो, ताना मारना बिल्कुल ही ध्यान कर। देखो लोगों के दबाव में 17 साल की उम्र में मम्मी पापा को मेरी शादी करनी पड़ी। मतलब लोगों को चिंता, लड़की की चिंता अपने माँ बाप को नहीं है जितनी पड़ोसियों को है। छोरी ब्याह दियो तो, अरे तो तेरे गड्ढे गया ब्याह दियो तो लड़की की चिंता हमेशा पड़ोसियों को रहेगी, मोहल्ले वालों को रहेगी, जितनी माँ बाप को नहीं रहती है चिंता। अब देखो 2013 में शादी टूट गई। आज बहुत लोगों ने सपोर्ट है, कई लड़के लड़के महिलाओं के साथ, लड़कों के भी फोन आते हैं, सहराते हैं, कहते हैं कि हमें भी आपकी तरह बनना है, पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग विरोध करते थे। मतलब अचानक से जज्बात बदल गए, हौसला बदल गए, ये बदल गया, वो बदल, मतलब रिजल्ट आते ही सब कुछ बदल गया लोगों का। यानी जो लोग ताने दे रहे हैं वो लोग आज फोन करके बधाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, नौकरी की वजह से। तुम्हारी कोई इज्जत करे ना करे कोई मतलब नहीं, आज नहीं करेंगे, तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें लोग अच्छा बताएंगे? नहीं बताएंगे भैया। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे। प्रशंसा उसी दिन करेंगे जिस दिन नौकरी लगोगे। जिस दिन पटवारी बन जाओगे ना, लोग ढूंढेगा, पटवारी जी से ठेका में पड़े नहीं तो ढूंढ के लिया होगा, पटवारी जी के तैयार हो, 3 दिन हो गया चक्कर काटता। क्योंकि इज्जत नौकरी की, तुम्हारी इज्जत नहीं है। इज्जत पद की होती है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पद की इज्जत होगी। आगे सुनो इनका विरोध किस बात का, पता तो लगाए विरोध किस बात का है। सोच की बात थी, घर चलाना था तो नगर निगम में सफाई कर्मी की नौकरी की, आगे बढ़ना था तो वापस पढ़ाई की। सुबह 5 बजे घर से निकलती क्योंकि 6 बजे निगम में पहुंचना था। छुट्टी लो तो पैसे कटते थे। अब 12,000 में से भी पैसे कट जाए तो बचेगा क्या? बुजुर्ग, बीमार पापा, 2 बच्चे, घर कैसे चलता है? लेकिन लोगों को आपत्ति नौकरी से नहीं पढ़ाई से थी। यह हालत है, लोग आपत्ति सिर्फ पढ़ने वालों से कर रहे हैं। आप अब देखो आगे 35,000 की कोचिंग कैसे करती, तो कम पैसों में क्रैश कोर्स होता है 11-12 घंटे का, वो चुना। वहां 11-11 घंटे पढ़ाई होती। लोगों को वही चुभता कि ये दिन भर जाती कहां है। चिंता देखो लोग, फिक्र देखो लोग, अपने गिरेबा में कोई नहीं जागता। आप चाय पीते हो, सभी पीते हो, दुकान पे चाय पियो, आपको कोई आके नहीं बोलेगा चाय पीना गलत है, नशा है, ये है तो नशा ही भी, कुछ भी हो, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। आज तक किसी ने बोला है आपको? अब आप एक किताब लाओ और मार्केट में निकलो, भी किताब पर ज्ञान देना रहा, देखो आज तो गलत है यार, इंगमौत की को नहीं आओ यार, आ क्या मिले पा ले क्या जाए। लोगों को किताब से जलन है। दारू पी लो छेड़े ही को नहीं, अरे बुक गए कुड़ गड़ ला गया, आ बोल के निकल जाए, लेकिन आ रहा है कोई कौन, देखो भाई पीनी गलत है की है। यानी आप बुरे काम करो आपको कोई नहीं बोलेगा, आप थोड़ा सा अच्छा काम शुरू करो, बोलने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। लोगों को ये विरोध है, किताब क्यों है इसके हाथ में? किताब का भी लोग विरोध कर सकते हैं। हम उस युग में जी रहे हैं जहां लोग पढ़ने का विरोध करते हैं। हालात ऐसे थे तो हौसला कैसे जुटा पाई, बात आप ही काम की है। ये आदमी संघर्ष करता कैसे है। 2 वाक्य बताती हूँ। एक दिन लोगों ने ताने सुनकर मम्मी ने कह दिया नहीं करनी ऐसी पढ़ाई, तो पापा ने मम्मी को समझा। आपको क्या लगता है क्या ताने दिए होंगे मोहल्ले वालों ने? सोचा है कभी क्या दिए होंगे? सबसे ज्यादा बिगड़ेड़ा होगा गांव में थारा किताई ओढ़ माएड़ा होगा, लेकिन थे एक नौकरी तो लागो, फिर देखो आपकी सारी चीजें दुख जाएगी, सारी की सारी। क्योंकि जीवन में जिसके पास सरस्वती है ना, उसके पास सब कुछ है। सरस्वती जिसके पास है उसको चाहे कोई कितना ही बदनाम कर ले, भले कुछ, सरस्वती जिसके पास है वो हमेशा स्थायी रहेगा। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में बहुत अंतर है। आपके पास लक्ष्मी है तो कोई आपकी पूजा करे ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले लोग मैं बता सकता हूं, लोग उनके रामरुमी तक नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास सरस्वती है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका आदर मान सम्मान सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन सरस्वती आपके पास होनी चाहिए। यहां आप आए हो क्या पैसे देख के आए हो क्या?
या मेरे पास किस लिए आए हो? पैसे तो और भी लोगों के पास बहुत है, ऐड भी करते हैं। मेरे पास किस लिए है? सिर्फ इसलिए आए कि मेरे पास सरस्वती है, और ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा फैलेगी, उतने ही लोग यहाँ बढ़ते जाएंगे। तो जीवन में सरस्वती को अपना लो, पैसे के पीछे छोड़ो, पैसे के पीछे भागना, क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा खड़ी रहती है और सरस्वती हमेशा बैठी रहती है। एक बार जिसके पास आ गई ना, उसके पास आ गई, फिर वापस नहीं जाएगी सरस्वती कभी। परिवार में एक दूसरे की ताकत बनने के बावजूद कभी हौसला टूटना महसूस हुआ? बात तो जायज है, अभी पूछो शुरू, हौसला कभी टूटा है क्या? हाँ, जब एक सहेली ने फोन पर कहा कि RS मैन का रिजल्ट आ गया, देख ले। मैंने पूछा तेरा हुआ कि नहीं हुआ? बोल मेरा तो नहीं होता, आदमी दिमाग और बहुत इंटेलिजेंट थी, इनके दिमाग में भी ये आया। फिर इनकी बहन ने कहा कि RS में हुआ है। अब RS बनते ही सारे के सारे पाप धुल जाते हैं आदमी। पीछे क्या थे आप, क्या नहीं थे, मोहल्ले वाले ही सबसे ज्यादा बधाई देंगे। जो लोग ताने, एक पोस्ट और दिखाता हूं, एक IAS की पोस्ट दिखाता हूं मैं आपको। अभी IAS का रिजल्ट आया, इन्होंने एक पोस्ट डाली, दुनिया बड़ी स्वार्थी है। 2018 में जब एक्सीडेंट है, मेरा पैर कटा, तो लोगों ने फोन में ब्लॉक कर दिया। फोन में ब्लॉक कर दिया मतलब एक्सीडेंट हो, फोन में ब्लॉक कर दियो, कहीं मदद न मांग ले। जिस लड़की ने शादी की कसम खाई थी उसने रिश्ता तोड़ दिया। कुछ दिन बाद बोली मेरी शादी हो गई है, मैं दिव्यांग से शादी नहीं कर सकती। और अब UPS IAS का रिजल्ट आया, सब बोल रहे हैं बधाई हो, हम भी आपके साथ हैं। लोगों के जज्बात कितने जल्दी बदल जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी पलटी यार। गांव में कहावत है, इतनी जल्दी तो पाटो ही कौन बुरे, मतलब इतने जल्दी पलट जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास सरस्वती आ गई, तुम्हें नौकरी तो यही दिलाई। कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई किताब या आपके कोई नोट्स मांग के ले गया और आपको 2 दिन तक नींद नहीं आई, आपके टेंशन यही रही कि प्रोजेक्ट 500 क्या ले? ऐसा 100 में से 7 या 8 लोगों के साथ ही ऐसा होता है। ऐसा होगा उनके साथ ही जिनको किताबों से प्रेम है, जिनको किताबों से मोहब्बत है, बाकी के साथ नहीं होगा। बाकी रजिस्टर ले जाओ, किताब ले जाओ, आगे पढ़े लो भाई ले जाओ, मैं तो दानवीर करण बनेड़ा रहे।